हेलो फ्रेंड। आज हम लोग चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि चैप्टर पढ़ने। ठीक है, इसके पहली वाली क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं? परसेंटेज, प्रतिशत चैप्टर पढ़े हुए हैं। तो आज हम लोग पहली क्लास ले रहे हैं किसमें? प्रॉफिट लॉस, मतलब लाभ और हानि में। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाभ और हानि। देखिए, सबसे पहले कोई भी चीज विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें, देखिए कोई भी चीज क्रय करना, क्रय मतलब सीपी, कास्ट प्राइस होता है, ठीक है ना? इंग्लिश में हम लोग सीपी देखते हैं। किसी चीज को अगर हम लोग क्रय करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? बैंक खरीदना। क्या होता है? कोई भी चीज हम लोग, कोई भी सामान या सामग्री, कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमारा क्रय करना होता है। ठीक है। और देखिए हम लोग आगे चलते हैं विक्रय मूल्य पे। विक्रय मूल्य क्या मतलब होता है? बेचना है। अगर कोई भी चीज हम लोग बेचने जाते हैं, बेचने का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई भी सामान बेच रहे हैं, ठीक है, अपने दूसरे को दे रहे हैं, ठीक है। दुकानदार क्या करता है? सेल करता है, बेचता है। और हम लोग दुकानदार से क्या करते हैं? क्रय करते हैं, मतलब खरीदते हैं। ठीक है ना? तो देखिए लाभ कैसे होता है और हानि कैसे होता है। ठीक है, दो चीज हम लोग देखते हैं। जैसे एक सामान मैंने खरीदा, ठीक है ना, मैंने 500 रुपए का खरीद के लाया, ठीक है ना। क्या किया? हमने क्रय किया, ठीक। और उसको मैंने क्या किया? 600 में बेच दिया। किसमें बेच दिया? 600 में। 600 में बेच दिया। देखिए हमने 500 में खरीदा था, हमने क्या किया था? 500 में खरीदा था लेकिन 600 में बेचा। तो ज्यादा कितना हो रहा है? 100 रुपए। ये 100 रुपए मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, मतलब लाभ हो गया। अगर सामान जो भी खरीदे हैं हम 500 में खरीदे होते और इसे 400 में, कोई किसी को ज्यादा पसंद आ जाता है तो कह दिया क्या कि भैया मुझे 400 में दे दीजिए, ठीक है। तो मेरे लिए अच्छा नहीं था, उसके लिए अच्छा था, तो हम 400 में दे दिए। तो कितने का लॉस हो गया? 100 रुपए का। मतलब ये हानि हमको 100 रुपए की हो जाती है, ठीक है ना। तो जब हमें लाभ निकालना होता है तो हमेशा जो बेचे हैं, मतलब ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो मेरा लाभ निकल आता है। मतलब कि हम ज्यादा में बेचे हैं और कम में खरीदे। हानि निकालते हैं तो हानि क्या हुआ था? मैंने 500 में खरीदा, 400 में बेचा। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा में खरीदे थे और कम में बेचे हैं, मुझे हानि हो रही है। और प्रतिशत कैसे निकलता है? देखिए पूरी पूरे के बटे होता है, ठीक है ना, और ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक। ये पूरे के बटे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लाभ लाभ परसेंट निकालना हो, जैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? हमको लाभ कितना मिला है इसमें? 100 रुपए। 100 रुपए हमको क्या मिला है? लाभ मिला है। अब कितने में से लाभ मिला है? देखिए हमने 500 का खरीदा था ना, जैसे हमने स्टार्टिंग में, पहले हम प्रतिशत में मानते थे, हमेशा 100% मान के चलेंगे। ऐसे हम जो भी कोई भी अगर सामग्री हम खरीदते, क्या करते हैं? खरीदते हैं, तो हमेशा उसको बेस मान के चलना, उसको हमें आधार मान के चलना है, ठीक है ना। जितने में कोई सामान खरीदते हैं उसको हमें आधार मान के चलना है, तो आधार में क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर परसेंट लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे हानि में निकले, हानि लिखते हैं तो हानि कैसे होता है? हानि हम यहां लिख देते हैं। हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं? मान लो कितने की हानि आई है? 100 रुपए की। मैंने 500 में खरीदा था, 400 में बेच दिया, तो 100 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। जब 100 रुपए की हानि हो रही है आपको, तो हमने 100 रुपए ले लिया, क्या? हानि। अब कितना रुपए में? 500 रुपए में। 500 रुपए तो खरीदा था हमने, तो 500, ठीक है, गुणित 100, परसेंट लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हम परसेंटेज लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज में लाना होता है, ऑलरेडी परसेंटेज यहाँ पे लगा हुआ है। ये थोड़ा प्रोसेस समझ में आया? तो हम लोग एक सवाल एक एक करके देखेंगे। जहां नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, तो हम अगली स्लाइड में या फिर किसी वीडियो में आपको ला करके हम उस सवाल को सॉल्व करा देंगे, या फिर कमेंट के माध्यम से हम सॉल्व करा सकते हैं। देखिए जैसे कर दिया, एक बिस्किट 20 रुपए में खरीदते हैं, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? क्रय मूल्य 20 रुपए, ठीक है ना।
कितना हो गया 20 रुपए। अब फिर क्या कहता है, खरीदता है, खरीदा जाता है और इसे 25 रुपए में बेच दिया जाता है, तो विक्रय, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 25 रुपए। ये बताइए हम लोग ने 20 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे लाभ हुआ। क्यों, कितने का लाभ हो रहा है 5 का। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि मुझे लाभ हो बताइए, तो लाभ कितने का हो रहा है 5 रुपए का। देखिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ओ विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, कितना था 25 रुपए माइनस 20 रुपए, कितना आ गया 5 रुपए। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग देखने के लिए। देखिए एक वस्तु 40 रुपए में खरीदा गया और 30 रुपए बेच दिया गया। जैसे मैंने कोई सामान खरीदा, मान लो ये पेन ही मैंने खरीद लिया 40 रुपए में, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आया, कोई दूसरा का ले ले, मैंने बोला ले जाओ 10 रुपए छूट पे ही ले जाओ, तो मैंने 40 रुपए खरीदा था, तो क्रय मैंने कितने किया था 40 का, लेकिन बेचा कितने में 30 का, मुझे अच्छा नहीं था, हमने बेच दिया, तो विक्रय कितने का किया 23। अच्छा ये बताइए जब मैंने 40 का खरीदा 30 रुपए, तो मुझे घाटा हुआ कि नहीं हुआ, कितने का घाटा हुआ, कितने का घाटा हुआ 30 रुपए, 10 रुपए का, मुझे 10 रुपए का क्या हुआ घाटा हुआ। ठीक है, जब 10 रुपए का घाटा हुआ तो मुझे क्या निकालेंगे, अभी देखिए अब इसमें क्या निकलेगा, हानि निकलेगा। हानि क्यों निकलेगा, क्यों, क्योंकि मुझे कम पैसे में दिए है ना। देखिए हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 30, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग देखने के लिए। मान ली एक फूल को 5 रुपए में खरीद कर और 7 रुपए में बेच देती है। जैसे आप लोग जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, तो माली क्या करती है, भाई अगर कोई दुकान रखा है तो उसको प्रॉफिट होगा तभी तो देगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए हम आप लोगों को जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आगे चल के मुझे भी प्रॉफिट होगा आप लोग के सहयोग से। ठीक है, जब आप लोग सहयोग करेंगे और जो भी दिक्कत आएगी आप लोग मैसेज के माध्यम से बताएंगे, हम उसको और सुधार करेंगे इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो आप लोग शेयर भी किया करिए अच्छे से। ठीक है, तो एक माली 5 रुपए में कोई सामान खरीदता है, फूल खरीदती है और 7 रुपए में बेच देती है। ठीक है, तो कह रहा है बेचती है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो पहले हम लाभ निकालें तो तब तो लाभ प्रतिशत आएगा। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय कितना है 7 रुपए, क्रय कितना है 5 रुपए, तो कितना आ गया, मुझे 2 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, क्या हो गया लाभ हो गया। अब देखिए लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होता है फार्मूला, लाभ जितना हो रहा है बटे क्रय, क्रय, ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो परसेंटेज लग जाता है। ठीक है ना, तो कितने का लाभ हुआ है 2 रुपए का, कितने में से 5 रुपए, क्रय मूल्य कितना था 5 रुपए था ना, 5 रुपए गुणित 100% लगा देंगे। ठीक है, काट दीजिए, 5 दूना के 10, कितना आ जाएगा, और 40%, कितना हो जाएगा 40% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, अभी आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाएंगे,
इसमें फिर इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराने लगेंगे। अभी चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर मैराथन कराएंगे। आप लोगों की पूरी क्लासेस फ्री में दी जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्लास एक एक पढ़ाने के बाद आप लोगों को इसके मैराथन भी कराऊंगा और इसकी प्रैक्टिस एक एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आप लोगों का। एक दुकानदार 25 रुपए का झंडा खरीदता है, ठीक है, 26 जनवरी आ गई है तो झंडा की जरूरत तो पड़ेगी ही। 25 रुपए का झंडा खरीदता है और 20 रुपए में बेच देता है। देखिए देश के प्रति प्रेम कितना है उसका, कि 25 रुपए में खरीद रहा है और 20 रुपए में बेच रहा है। क्रय कितने का किया? क्रय ये देश की सेवा ही है। 25 रुपए का खरीदा और विक्रय कितने का किया? 20 रुपए का, ठीक है। अब देखिए पता ही चल रहा है कितने का लॉस हो रहा है उसको, दुकानदार को 5 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब हानि हो रही है। तो क्या निकलेगा? यहां पे हानि होना चाहिए, हानि प्रतिशत बता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? पहले ध्यान देंगे, थोड़ा सा फार्मूला पे ध्यान देते रहेंगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो हानि बटे क्रय इंटू 100%, ठीक है। हानि कितने का हुआ है? 5 रुपए का। क्रय कितना है? 25 रुपए इंटू 100, ठीक है। काटे, 5 एकम 5, 5 25, 5 दूना के 10, कितना आ जाएगा? 20%। आप लोग टेबल और स्क्वायर क्यूब याद करेंगे तो काटने में बहुत जल्दी आसान रहेगा, तो आप लोगों को आगे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। इसलिए टेबल, स्क्वायर और क्यूब ये आपका मैंडेटरी है कि बेसिक चीज याद करके रखिए। तो आप लोगों को सॉल्व करा, जैसे 20 तक टेबल हो गया, 20 तक स्क्वायर हो गया, 20 तक क्यूब हो गया, ये बेस है, इतना आपको तैयार रखना है। तो इसको सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा आपको, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, क्रय बटे विक्रय बराबर कितना है? 4:5, ठीक है। ये आपको दिया गया है। इसका मतलब क्रय की वैल्यू कितना है? 4, विक्रय की वैल्यू कितना है? 5। परसेंटेज निकालने के लिए आपको या लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको कोई बेस वैल्यू की पता होना जरूरी नहीं है। आपका अगर अनुपात में भी है तो डायरेक्ट अनुपात से आप लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो 4 और 5 दिया था तो मैंने डायरेक्ट क्रय को 4 मान लिया और विक्रय को 5 मान लिया। तो ये बताइए कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने में से? 4 रुपए में से। तो लाभ प्रतिशत मैंने क्या लिखा हूं, फार्मूला भी लिखे थे, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय इंटू 100%, लगा दो। लाभ कितने का है? 1 का। क्रय कितना है? 4 गुणित 100%। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 2 बच गया, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा? 25%, ठीक है। 25% आपका आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का, वास्तु नहीं रहेगा, वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2 दिया गया है, ठीक है। हानि प्रतिशत बताना है आपको। क्या बताना है? हानि प्रतिशत। तो देखिए क्रय और विक्रय कितना दिया गया है? क्रय कितना है? 3:2। अभी देखिए डायरेक्ट हम अनुपात से सवाल लगा रहे हैं हम लोग। देखिए 3 से कितना ज्यादा है, 3 से कितना कम है? माइनस, कम है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि तो ऑलरेडी है क्योंकि मैंने 3 रुपए कोई सामान खरीदा और 2 रुपए में बेच दिया, ठीक है। तो हानि कितना है? 1 रुपए। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है? हानि बटे क्रय इंटू 100, ठीक है। आप लोग मेथड देखिएगा, इसकी आप लोगों को पीडीएफ में मिलेगी टेलीग्राम पे, ठीक है। आपको
मैसेज में आप लोगों को वहां दिया रहेगा, उस पर जाकर आप लोग ले सकते हैं। हान कितना है 1, क्रय कितना है 3, गुणित 100%, क्या हो जाएगा 100/3, क्या आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 10, रोहित एक बाइक 10,000 में खरीदता है और उसे 2,000 बनवाने में खर्च होते हैं। जैसे हम लोग कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए सेकेंड हैंड, क्योंकि नहीं तो 10,000 में आएगी नहीं, सेकेंड हैंड ही आएगी। तो अगर कोई बाइक कोई बेच रहा है तो कुछ नुकसान तो उसमें जरूर होगा। तो अगर हम 10,000 में खरीदते हैं, ठीक है, और उसे बनवाने में 2,000 रुपए लगते हैं, मैंने इसे 2,000 रुपए बनवाने में खर्च कर दिया, तो अब मेरे लागत कितनी लगी हुई है, मेरी लागत कितनी लगी हुई है 12,000। ठीक है, 12,000 मेरी लागत लगी हुई, क्यों, क्योंकि 10,000 तो खरीदे थे, 2,000 बनवाने में लगा दिया, तो पूरा 12,000 खर्च हुए ना। तो हम कितना क्रय मूल्य काउंट करेंगे, कितना गिनेंगे, क्योंकि मैंने 12,000 अगर खर्च किया है कोई चीज खरीदने में, क्योंकि 10,000 खरीदने 2,000 बनवाने, तो 12,000 रुपए, तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 12,000 हम मानेंगे। ठीक है, क्रय कितना मानेंगे 12,000 रुपए, और मुझे कोई प्रॉफिट दे रहा, मतलब 3,000 रुपए ज्यादा दे रहा था, कह रहा था मुझे दे दो, तो विक्रय मैंने कितने में कर दिया, कितने में कर दिए 15,000 में, 15,000 में हम ज्यादा में दे दिए। जब 15,000 ज्यादा में दे दिए तो कह रहा है तो कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, कितना प्रतिशत, तो पहले लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है लाभ, क्यों, क्योंकि मैंने 10 + 2 12,000 में खरीदा और 15,000 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बेचेंगे क्या, नहीं, 3,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जब 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो बेच दिए, तो हमें परसेंट निकालना है उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय गुणित 100%। ठीक है, तो लाभ कितना है 3,000, मैंने खरीदा कितने का था 12,000 का, गुणित 100%, यहीं पे काटे, 1 2 3 1 2 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ठीक है, 4 1 कम 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 25, मतलब कितना आ गया आपका 25% आंसर आ गया। ठीक है, नीरज एक मोबाइल 10,000 में खरीदता है और 10% लाभ पर उसे बेच देता है। ठीक है, नीरज एक मोबाइल खरीदता है कितने में 10,000 में और उसे 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, कितने में बेचा, देखिए देखिए इसको हम सिंपल सा तरीका में पहले लिखते कैसे हैं इसको देखते हैं। 10,000 का, देखिए 10,000 का 10,000 का 10% हम निकाल लें। ठीक है ना, अगर 10,000 का 10% लाभ है, पहले निकाल लेते हैं कितने में बेच रहा है, तो 10,000 का मतलब गुणा 10% को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 1 2 1 2 कितना आ जाएगा 1,000। ठीक है, तो देखिए 10,000 में खरीदे थे और प्रॉफिट कितना हो गया मुझे 1,000 रुपए, तो टोटल कितने में बेच रहे हैं, तो विक्रय कितने में किए हैं 10,000 प्लस 1,000, कितना आ जाएगा 11,000। ठीक है, इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए हम कोई भी चीज, मैंने बताया था कि कोई भी चीज चाहे खरीदते हो या बेचते हो उसको हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, तो हमें 10%, अगर हम मैं मान लो 10,000 मेरा 100% है, कितना है 100%। ठीक है, 10,000,
तो अगर हम 10% प्रॉफिट पे देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 10,000 100% है। जब 10% प्रॉफिट लेना है, अगर हम मान चलो 10% लॉस लेते हैं यहीं पे, मतलब हानि होती, मतलब 100% की जगह क्या हो जाता है 90%। अब 10% हम प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब लाभ ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 10,000 का मतलब मल्टीप्लाई 110%, 110% घटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा नीचे 100 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा डायरेक्ट आपका 11,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, संजय एक वस्तु को 800 में खरीदकर 15% की हानि पर बेच देता है या बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, क्या बताया कि पहले डायरेक्ट हम छोटा सा मेथड देख लेते हैं। 800 का मतलब मल्टीप्लाई 15%, इसका निकाल लेंगे 15/100, क्योंकि परसेंट लगता है तो परसेंट को हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाता है। क्या जाता है नीचे 100 आ जाता है, डबल जीरो कैंसिल, 15 अट्ठे 120, कितना आ जाएगा 120। ठीक है, तो हमें टोटल अब कितने में बेच रहा है, क्योंकि मुझे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, इसको माइनस करना है, तो हम 800 में अगर 120 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 680। ठीक है, माइनस कर देंगे इतने में से इतना। ठीक, डायरेक्ट ये निकालना हो तो क्या करेंगे, 800 कोई वस्तु है, ठीक है, तो क्या करेंगे, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना आ जाएगा 85, क्योंकि 15% माइनस कर देंगे और परसेंटेज को हटाएंगे तो देखिए पहले एक बार ऐसे लिख देते हैं, फिर 800 गुणित 85/100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देते, 8 40 जीरो, 8 64 64 4 68, कितना आ गया 680, आपका आंसर आ गया। ठीक है, फार्मूला अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, चलिए आगे वाले में देखेंगे। मोहन किसी वस्तु को 1000 में बेचने पर उसे 200 का लाभ होता है। देखिए ये क्रय होता है और ये विक्रय, ध्यान दीजिएगा, आप लोग एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देते चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए मोहन किसी वस्तु को 1000 में क्या करता है, बेचता है, मतलब विक्रय करता है। ठीक है, अविक्रय की बात नहीं की जा रही है, 1000 में विक्रय करता है, ठीक है, बेचता है, तो उसे 200 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब कि अगर हम 200 रुपए घटा दे तो जितने खरीदा है मुझे मुझे मूल्य मूल्य आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम 200 रुपए माइनस कर दे, माइनस 200 रुपए किसमें, इसमें से, तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे क्रय मूल्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। अगर 1000 की कोई वस्तु है, मतलब मैंने बेचा है और उसमें मुझे 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम इसमें 200 रुपए माइनस कर दे तो इसका मतलब जितने में हम खरीदे थे वो क्या आ जाएगा, मेरा क्रय मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया 800। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं लाभ प्रतिशत का फार्मूला। लाभ प्रतिशत डायरेक्ट यहीं पे देखते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ लाभ बटे क्रय इनटू 100%, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे कैसे, लाभ कितने का है 200 रुपये, क्योंकि मैंने 200 की वस्तु खरीदी थी, मतलब 800 खरीदी थी, 200 प्रॉफिट में 1000 की बेच दी थी, तो कितना आ जाएगा, लाभ लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का है 200 का बटे क्रय कितना है 800 गुणित 100%, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 4 1 4 दूना के 8 और 4 पंची 20,
कितना आ जाएगा? 25%। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पूजा किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर 100 रुपए की हानि होती है। यहाँ पे हानि लिखा है, हानि रहेगा, 100 रुपए की हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्रय, आप लोग देखिए स्पीड कैसे आती है, अभी लास्ट में बताएंगे कि कैसे आप लोग तेज करेंगे इसको। देखिए 800 रुपए में बेच दिया था, कितने में बेचा था? 800 रुपए में। लेकिन जब 800 रुपए में उन्होंने बेचा तो क्या देखा कि हमें 100 रुपए की हानि हो रही है। इसका मतलब खरीदा कितने का था? जब इसको 100 रुपए की हानि हो रही है तो 100 रुपए और ज्यादा दिया होता तब तो इतना आता। ये 100 रुपए कम दिया है तो कितने की वस्तु थी? 900 की। कितने की वस्तु थी? 900 की। ठीक है, समझ में आया? तो हानि प्रतिशत निकालेंगे हम लोग। हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है? हानि बटे क्रय इंटू 100%। ठीक है, फार्मूला ये हो गया। और आप इसके माध्यम से हम देखिए हानि कितना है? 100 रुपए की, क्रय कितने किया है? 900 का। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले पे रख देंगे। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा? हानि कितने की है? 100 रुपए की, 900 गुणित 100%। डबल जीरो कैंसिल, 100 बटे 9%। इसको अगर डिवाइड में करना चाहे तो कर सकते हैं। 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, इतना आ जाएगा। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में। इसके बाद अगर पॉइंट में लाना चाहते तो पॉइंट में भी आंसर आता है। तो जैसे ऑप्शन दिया रहेगा, अभी हम ऑप्शन आपको इसके माध्यम मतलब ऑप्शन के माध्यम से जो सवाल कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी तो आपका बेसिक बता रहे हैं, ठीक है ना। एक बार हम पूरी सवाल इसके माध्यम से करा देते हैं, सॉल्व करने के माध्यम से, फिर आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा रहेगा। तो उसमें जैसा ऑप्शन दिया, देखिए ऑप्शन यह भी हो सकता है और ऑप्शन ये भी हो सकता है, ऑप्शन पॉइंट में भी हो सकता है, कोई भी आंसर आ सकता है। तो हमेशा सवाल आपको अकॉर्डिंग किसके लगाने हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाने हैं। देखिए यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 50% हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए करा है क्रय मूल्य, देखिए जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे हम लोग लिखते चल रहे हैं। इसमें ज्यादातर फार्मूले लगाने नहीं, अगर चाहेंगे तो आप लोग बेसिक से भी कर। देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का मतलब गुणा होता है 50%। 50% परसेंट घटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम विक्रय मूल्य को इस साइड लेते हैं, कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बटी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 50 बटे 100। विक्रय मूल्य का 50% है, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाए, 5 एक 5, 5 दूना के 10, कितना आ जाए? 1/2। देखिए क्रय मूल्य कितना आ रहा है मेरा? 1 आ रहा है और विक्रय मूल्य 2 आ रहा है। मैंने क्यों काट, डायरेक्ट उतने पर भी ले सकते हैं, लेकिन हमने क्यों काट कर लिया? क्योंकि हमको सॉल्व करने में मुझे कठिनाई नहीं होगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए कैसे। अब क्या निकालना है? देखिए अगर मेरा 1 रुपए का मैंने खरीदा था और 2 रुपए में बेचा तो मुझे 1 रुपए की प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो हम देखते हैं क्या निकलेगा आपका? लाभ। लाभ प्रतिशत बराबर कितना, कितने रुपए का हो रहा है? 1 रुपए का। 1 रुपए कितने में से? 1 रुपए में से परसेंट कितना हो जाएगा? 100% आपका लाभ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 रुपए की चीज कोई 2 रुपए में दे रहा है तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि डबल में दे रहा है, इसका मतलब हमें मुझे 100% लाभ हो रहा है। ठीक है ना। देखिए यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 120% है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो सेम माध्यम हम लोग फिर से पीछे वाले जैसे चलते हैं।
तो क्या कर रहा है, क्रय क्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 120%, परसेंट आ जाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत। क्रय विक्रय मूल्य को इस साइड भेज दें, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 120 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, काटे 6 5। ये बताइए कोई चीज 6 रुपए में हम खरीद रहे थे तो 5 रुपए में बेच दिए, तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए। किससे, हमेशा हम क्रय मूल्य से जोड़ के देखते हैं, ठीक है ना, किससे जोड़ के देखते हैं, क्रय मूल्य से, ठीक है ना। तो मुझे क्या हुआ, हानि, तो हानि प्रतिशत ही पूछा है ना, हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, कितने का हानि हो रहा है, 1 रुपए का, कितने में से, 6 रुपए में से, ठीक है, 100%। काटेंगे कितना हो जाएगा, काट दें 3 50, ठीक है, लिख देते हैं 50 बटे 3%। इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, या फिर दशमलव में, तीनों में आपका आंसर आ सकता है। जैसे 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 18, 2 सही 3, आपका ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी दोनों आंसर आपके सही है, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/8 गुना है। देखिए फिर से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का मतलब गुणा 5/8 है, 5/8। अब देखिए हम परसेंटेज में लिखते थे तो काट कितना ही ऐसे ही करके आता था, विक्रय मूल्य को हम इस साइड भेज दें, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 5/8 है, ठीक। तो 5/8 है, ध्यान दीजिएगा, क्रय कितने खरीदा था, 5 रुपए का, बेचा कितने का, 8 रुपए का बेचा है, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 3 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, 3 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। लाभ कितने का, 3 रुपए का, तो क्या निकलेगा हमारा, लाभ प्रतिशत निकलेगा, क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत, कितने का, 3 का, कितने में से, 5 में से, ठीक है, 100%। काटे 5 1 कम 5, 5 दूना के 10, कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, 60% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 6/5 गुना है, कितना गुना है, 6/5 गुना है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं हम लोग, क्रय मूल्य इक्वल टू बराबर विक्रय मूल्य इनटू का मतलब क्या होता है, गुणा 6/5, विक्रय मूल्य को फिर इस साइड हम भेजेंगे, तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य 6/5। अच्छा बताइए, खरीदे कितने का थी, 6 रुपए का, बेच कितने का रहे हैं, 5 रुपए का, तो लॉस हो रहा है ना, लॉस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 6 का मैंने खरीदा और 5 का बेचा, कितने का लॉस हुआ, 1 रुपए का, ठीक है, कितने में से, 6 रुपए में से, तो क्रय मूल्य, तो हमें क्या होगा, हानि होगा, क्या होगा, हानि होगा, हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि कितने का, 1, कितने में से, 6 रुपए में, गुणित 100%, ठीक। तो क्या हो जाएगा,
100%, 100/6 कितना आ जाएगा? 3, 50, 50/3। अभी मैंने इसके पहले भी निकाला था, क्या आता है? 16 सही 2/3%। ठीक। यदि एक वस्तु को 525 रुपए में बेचा जाता है तो 35% की हानि होती है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखिए, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो हमेशा लाभ परसेंट या कुछ भी होता है, तो हमेशा कोई भी सामान खरीदते हैं 100% मान के चलते हैं। तो कह रहा है कि अगर हम किसी वस्तु को इतने में 525 में खरीद रहे हैं, ठीक है, 500 रुपए में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमें 35% की हानि हो रही है। देखिए, इसको बेसिक से थोड़ा सा हम लोग लेकर चलते हैं। देखिए, अगर यक्स वस्तु है, इसे हम कितने परसेंट में बेच रहे हैं? 35% में। 35 पर हानि पे तो कितना हो जाएगा? देखिए, 100% कोई चीज होती है, अगर इसमें 35% हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 में से 6 गए, ठीक है, 3 गुना 6 तो 65%, है ना? हम यक्स वस्तु का 65% में बेच रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि 35% हानि हो रही है, तो हम इतने में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 525 में, ठीक है ना? तो देखिए, तो यक्स गुणित 65/100, 525, ठीक है। तो काटना चाहे काट देते हैं यहीं पे, नहीं तो उस साइड ले जाएंगे। देखिए, बटे में है 100 तो उस साइड मल्टीप्लाई में, और भाग गुणा में है तो उस साइड भाग में, तो क्या हो जाएगा? यक्स 525 गुणित 100/65 काटे, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 दूना की 10, कितना आ जाएगा? फिर कटेगा 13 से, पॉइंट में आ जाएगा 0, 5 दूनी 10 का 0, और 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5, और 5 दूना 10, इतना बटे कितना रहा? 13। ये आ गया। मान लेते हैं एक्स की वैल्यू इतना आ रही है, ठीक है। अभी हम काट देंगे तो आपका पॉइंट में आंसर दिक्कत होने लगी करने की। तो अब इतने का मुझे कितना परसेंट लाभ लेना है? 25%। अब मान लेते हैं कितने में है? 10,500 बटे 13, ये 100% है, तो इसमें कितना लाभ लेना है? 25%। कितना हो जाएगा? हम इसका 125% निकालेंगे बटे 100। क्यों? क्योंकि मुझे 25% लाभ चाहिए, 125% निकालेंगे तभी तो हमें लाभ प्राप्त होगा 25%। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। तो या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, 25 चौका 100, 25 पंची 125, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 500 गुणित 5 बटे 13 गुणित 4, मल्टीप्लाई कर दे, 0 0 पचम 25 और 5 1 5, 13 गुणित 4, ठीक है। काट दे, 4 1 4, कितना आएगा? 4 3 12, 4 1 4, कि फिर कितना आएगा? 4 दूना के 8, और फिर कितना? 2 4 पंची 20 बटे 13, ठीक। तो 13 से काट दीजिए, जो आएगा आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक। यदि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचा जाता है तो 50% की हानि होती है। लाभ प्राप्त करने के लिए किसी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखिए, अगर कोई वस्तु 500 रुपए में बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है? 500 रुपए में बेचा जाता है, तो उसे कितने रुपए की 50% की हानि होती है। इसका मतलब कि वस्तु की कीमत कुछ रही होगी, वस्तु यक्स है, इसकी कीमत अगर हम मुझे 50% की हानि हो रही है तो 50% में बेचेंगे, ठीक है। जब 50% में बेच रहे हैं तो मुझे 500 में बिक रही है,
ठीक है, यही तो बोल रहा है कि वह वस्तु जब हम 500 रुपए में बेच रहे हैं तो मुझे 50% की हानि हो रही है। ठीक है, मतलब कि कोई वस्तु x रुपए की थी, हम 50% लास्ट पे बेच रहे हैं, मतलब 85% में बेच रहे हैं, तो 500 रुपए की हाँ लास्ट क्या हो रहा है, 500 रुपए में बेच देखिए x गुणित 50 बटे 100 बराबर 500। 50 से कम 50 या एक जीरो जीरो कैंसिल, 5 से कम 5, 5 दुना के 10, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000, इतना आ जाएगा, ये दो इस साइड गया मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, 1000 वस्तु की कीमत आ गई। अब कह रहा है मुझे इसमें 20% लाभ लेना है, वस्तु कीमत कितनी थी, 1000 थी, तो 1000 20% लाभ लेना है। तो अगर हम देखें तो 1000 रुपए 100% हम मानते हैं, तो हमें 20% लाभ भी लेना है, तो इसका मतलब हमें 120% में बेचना है। कितने में बेचना है, 120% में बेचना है। देखिए क्या हो जाएगा, 120%। ठीक है, 1000 का 120% निकालना है, क्योंकि ऑलरेडी 1000 100% है। ठीक है ना, 1000 गुणित 120 बटे 100, डबल जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1200। वस्तु की कीमत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। एक व्यापार में किसी वस्तु को 20% की हानि होती है, एक व्यापार में किसी व्यापारी को 20% की हानि होती है, यदि हानि 400 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक व्यापारी है, एक व्यापार में एक व्यापारी को, यहाँ पे वस्तु को नहीं व्यापारी को होना चाहिए। ठीक है, एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, यदि हानि 400 रुपए है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम देखते हैं इसको, तो मान लीजिए 20% लिख लेते हैं ना, तो इसको हम अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज हटा दे तो 20 गुणित 1/100 मतलब 20/100। ठीक, तो एक जीरो जीरो कैंसिल हो गया, 5 एक कम 5, कितना आ गया, 1/5। ठीक है, तो हम कहते हैं कि कोई भी चीज हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है ना, अब इसमें 20% की हानि हो रही थी जो, तो कितने बिक रही है, ये कितने, 400 रुपए में 400 रुपए की हानि हो रही है। ठीक, तो हमें प्रॉफिट चाहिए, तो एक हमेशा इसमें से माइनस करके रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4, तो 1/4। ठीक, 1/4, तो देखिए ये इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, 1 की वैल्यू, तो हमें 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 की वैल्यू 1600 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, इसको एक माध्यम और देख लेते हैं आपका, अगर एक कम समझ में आया होगा तो। देखिए हमेशा कोई भी चीज 100% मानते हैं हम, अभी यही मानते चल रहे हैं। अब 20% की हानि हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब 80 में बिकी, 80% में बिकी, तो हमें जो हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है, 20% की। 20% किसके बराबर है, 20% किसके बराबर है, 400 के बराबर है। ठीक है, तो हम देखिए 1% किसके बराबर हो जाएगा, 20 से काट दे, 20 से कम 20, 20 दूना की 40। ठीक है, 20, तो 100% निकालना है, कितना हो जाएगा, 2000। देखिए यहां पे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। देखिए हमेशा एक लॉस हो रहा 400 रुपए, तो 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, 5 कितना हो जाएगी, 20, 2000। ये चीज हो गया। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 450 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, तो एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है तो 450 रुपए क्या होता है, 450 रुपए का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है कि वस्तु, एक वस्तु है उसको 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो यह वस्तु का 15% कितना है, 450 रुपए। ठीक है,
परसेंट, यक्स गुणित 15/100, ठीक है, 450। ठीक, तो हम चाहे ऐसे काट दें, इसको उस साइड ले जाते हैं, यक्स 450 गुणित 100/15, 15 कम 15, 15 तिया 45, कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 3000। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो कितने का कैसे होगा, 3000 रुपए। देखिए किसी वस्तु का हम 15% निकालते हैं तो कितना आ रहा है, 445 रुपए, ठीक है। तो हम कितने में 15% निकालते हैं तो 445, फिर इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 3000 रुपए, क्या था, क्रय मूल्य था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 600 रुपए लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए 20% लाभ पर बेचा जाता है, यक्स 20% लाभ पर बेचा जाता है तो कितना है, 600, ठीक। तो यक्स गुणित 20/100 बराबर 600, उसको साइड काट दें, या 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, या ऐसे लिख दे पहले 600 गुणित 5, यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3000, ठीक है। देखिए हम लोग अभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग सॉल्व किया करिए, ठीक है। और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हमको जैसे परसेंटेज का कुछ टॉपिक याद कर लेना आपको, जैसे 1% कितना होता है, 100, 1/1, 1/2 कितना हो जाता है, 50%, 1/3 कितना होता है, तो 33 सही, 1/3, 1/4 कितना होता है, तो 25%, 1/5 कितना होता है, तो 20%। ये आता कैसे है, देखिए परसेंट, देखिए 1/1 गुणित परसेंट लगाना है ना, तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो काटेंगे तो वही आएगा 100%। ऐसे 1/2 परसेंट लगाना है, काटेंगे 50, कितना आ जाएगा, 50%, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। और ये टॉपिक कितनी सवालें थी, 20। तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं इसको। फिर अगली हम नेक्स्ट क्लास इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, फिर पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे आपका एक एक चैप्टर को अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे। आपको आर्मी, जीडी और कांस्टेबल की लीग अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका बेस्ट कंटेंट है, ठीक है। धन्यवाद।